किस तरीके से ब्रेजनली कश्मीरियों को सताया जा रहा जम्मू कश्मीर के अवाम को अक्रॉस द कंट्री। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। सर यहाँ तानाशाही का इस वक्त मुकाबला है, जुल्म का, ज्यादती का, डिक्टेटरशिप का। तो इस हाउस को हम सबको सर एकजुट होकर पहल करनी चाहिए। हम बहुत मुश्किलात में हैं कि हम इससे बाहर कैसे मुश्किलात में हैं। सर संविधान पे हमला है, गांधी जी के विचारधारा पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है। सर भाई को भाई से लड़ाने वाली राजनीति है, सर नफरत की राजनीति है, और जम्मू कश्मीर के लोग वर्स्ट विक्टिम है। सर महराज मलिक साहब जो इस हाउस के मेंबर है, अता साहब प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कोई बात नो, ये हो जाता है माइंड टू इंडल्ज इन साइड टॉक्स प्लीज। सर इसमें सर हमें ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर महराज साहब है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी, लेकिन उसके साथ साथ सर ये इस ऐवान को उन्होंने गिरफ्तार किया, ये इस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने अंडरमाइन किया है। ठीक है, उन्होंने अगर गैर शाइस्ता बात की, बट इट डजंट वांट कि पीएसए इन्वोक हो। तो सर हम चाहेंगे कि ये सर जिन मुश्किलात में हम सबको चाहिए कि हम इसका मुकाबला करें। सर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया गया, हमारे जो भी अधिकार थे किस तरीके से उन्हें छीना गया, उन्हें वायलेट ब्रेजनली किया गया। सर हम सब इस बात से बाखबर है कि इतिहास में पहली दफा एक स्टेट को यूटी बनाया गया। सर उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो कानून भी कहता था, जो आर्टिकल 3, किसी स्टेट को अगर कोई भी ऑल्टरनेशन करनी हो तो वहां पर आर्टिकल 3 कहता था कि वहां की स्टेट लेजिस्लेचर से ओपिनियन मांगी जाए। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। सर बिल्कुल ब्रेजनली हमारे अधिकारों पे डाका डाला गया। सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, ये रेलिवेंट है, कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं इस पस मंजर में, कि लास्ट टाइम सर हमारे जो गवर्नर्स एड्रेस था, रेलवे पोर्शन कोट करता हूं, माय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द इमोशनल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट होल्ड फॉर द पीपल एंड इज एक्टिवली एंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability and progress। तो हम सर कहना चाहेंगे सर ये चीजें रेलेवेंट, ये बात जो है रेलेवेंट है। सर जब लास्ट 3-4 महीने पहले सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सर इस बात को रखा गया, और मैं सर ये जो सबमिशन वहां पर जो इसकी पैरवी वकील साहब कर रहे थे, तो जो कोर्ट ने सर वहां पर अपने ऑर्डर में सर ये 10/2025 का ऑर्डर है स्पीकर सर, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सबमिशन को इस ऑर्डर में रिफ्लेक्ट किया। 4 महीने पहले की बात है अप्रोक्सीमेटली। इट इज ऑल्सो आई कोट सर, इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट द कैबिनेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर passed a resolution on 18/10/2024 requesting the Union of India to take up the matter of the restoration of the statehood। This is 4 months ago by the Honorable Supreme Court ने अपने ऑर्डर में वो सबमिशन रिफ्लेक्ट किया, और सॉलिसिटर जनरल साहब इसमें कहते हैं, इसी ऑर्डर में उनका भी रिफ्लेक्शन हुआ सबमिशन का। He further states that the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union of India are in consultation on this said issue। Sir, जरा ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन के मेंबरान जो है, बीजेपी के अपोजिशन के नहीं, अपोजिशन के तो पीडीपी वाले यहीं बैठे हैं, जो बाहर गए धरने पे। मेरी गुजारिश होगी कि एक अपील करें कि इनको वो वापस आए यहाँ, क्योंकि वो भी लोगों के मसाल हल करने के लिए, आपने सही फरमाया, हम हुल्लड़बाजी करते हैं, लड़ते हैं, उसमें टाइम जाया होता है, बाद में टाइम नहीं मिलता है तो फिर हम रोना स्टार्ट करते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ से कोई आदमी जाए, वो सीढ़ियों पे बैठे, सीढ़ियों के बजाय अगर यहाँ हाउस में बैठे तो अच्छी बात है। आप जाइए, बुलाइए, आप जा सकते हैं, हम आपको ही अथराइज करेंगे। हाँ इरफान साहब, चलिए बोलिए आप। जो नजीर साहब ने सर टाइम लिया, एक्सक्लूड किया, कोई बात नहीं, एक्सक्लूड करो सर
मैं ये कहना चाहता हूं सर, इसमें आई कॉन्टेक्चुअलाइज इट। ये मैंने जो कोड किया सर, मेरा ये है कि जो आज का गवर्नर्स एड्रेस होना चाहिए था सर, इसमें स्टेट की बहाली के हवाले से बात होनी चाहिए थी। हमें स्टेट खुद की रेस्टोरेशन की ओर से इसे रिटरेट किया जाना चाहिए था। सर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारे तारिक हमीद गरा साहब, मीर साहब, हमारे बाकी साथी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बहुत गंभीर इशू है, इसमें जिक्र होना चाहिए था। सर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा सर, इस वक्त बहुत ही मुश्किलात में है सर। संविधान पे हमला है, गांधी जी के विचारधारा पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है सर, भाई को भाई से लड़ाने वाली राजनीति है सर, नफरत की राजनीति है, और जम्मू कश्मीर के लोग वर्स्ट विक्टिम है सर। मैं उसके साथ साथ कहना चाहूंगा सर, जो हमारे आप देख रहे हैं सर, किस तरीके से ब्रेजनली कश्मीरियों को सताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के आवाम को अक्रॉस द कंट्री। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न सर। यहाँ तानाशाही का इस वक्त मुकाबला है, जुल्म का, ज्यादती का, डिक्टेटरशिप का। तो इस हाउस को, हम सबको सर एकजुट होकर पहल करनी चाहिए। हम बहुत मुश्किलात में हैं कि हम इससे बाहर कैसे आए सर। हमारा हॉर्टिकल्चर, बहुत सी गाड़ियों को रोक के रखा इन्होंने, जिससे हॉर्टिकल्चर में नुकसान, और आगे मार्केट भी नहीं रहा। फ्रूट इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा सर। टूरिज्म बदकिस्मत वाका पहलगाम का सर, विद इन 2-3 मिनट्स सर, पहलगाम का वाका सर, उसके बाद टूरिज्म में सर हमें उसका नुकसान हुआ। तो सर कहने का मुझे ये है सर कि वी आर ऑलमोस्ट विक्टिम ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन सर। ये मैं इसमें ब्रीफली 2-3 मिनट से जनरल जो डेवलपमेंट की इश्यूज है उसमें सर कॉन्शियसली स्पेसिफिक विद इन 2.5 मिनट्स। बजट पर जब तकरीर करेंगे उस वक्त रेलेवेंट रहेगा ज्यादा, जब तक बजट है सर। आई एम कंक्लूडिंग विद इन 2 मिनट्स सर। आरएनबी में वी अप्रिशिएट सर, हमारा लॉन्ग पेंडिंग बागूरा इलाके में ब्रिज था और हुच्चक, वी अप्रिशिएट कंसर्न मिनिस्ट्री, वो हो गया सर। अब हमारा हुच्चक का है, हमने रिक्वेस्ट किया, आप चाहते हैं उसे प्रायोरिटी मिले सर। वहाँ डैनमू सत्रसीनन रोड और सांस बाबा ऋषि का मसला है सर, हम चाहते हैं वो हाल हो। और उसके साथ साथ बाबा ऋषि गुलमर्ग रोड है सर, उसकी हमें मांग है सर। और सर हेल्थ के हवाले से मैं कहना चाहूंगा, ऑनरेबल मिनिस्टर का तवज्जो चाहूंगा सर। ये कलंतरा एक जगह है जो डुअल कंट्रोल है, हेल्थ का भी और जीएमसी का भी। मैडम, ऑनरेबल मिनिस्टर मैम, आई वांट योर अटेंशन सर। उसमें हमें सर डुअल कंट्रोल है कलंतरा में, रिजल्टेंट की उसकी नाइट भी बंद हो गई सर। हम चाहते हैं मसला हल हो सर। इसी तरीके से वागुरा में बिल्डिंग बनाई है एनटीपीएससी, लेकिन बिल्कुल बंद पड़ी हुई, स्टाफ भी नहीं है। वागुरा टेंडर भी हुआ, सैंक्शन बिल्डिंग बनी है, लेकिन कैडेट के कागजों में से ऑप्शन दर्जा नहीं। हम चाहते हैं कि उसमें इंसाफ हो। और सर इसी तरीके से हमारा शुक्रिया मैडम का करना चाहेंगे, क्रीडी में देरी ना मांग इन्होंने पूरी की, वहां एडिशनल फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट हो रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पर आए। वागुरा ब्रिज देरी ना मांग थी, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ सर मैं सर इसमें हेल्थ के हवाले से ही कहना चाहूंगा सर। सोपोर हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेरा एरिया भी उधर कैशमेंट एरिया। हम चाहेंगे अगर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं, एटलीस्ट मिलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, लेकिन जब तक वो मिले सर, उसमें वो सारी सुविधाएं मिले जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सर। ओवरऑल हम चाहते हैं कि हेल्थ पे इंप्रूवमेंट हो जीएमसी बारामूला में सर। इसी तरीके से हम सर हॉर्टिकल्चर में चाहेंगे सर, हम हमारे फॉर्मर खुद है मिनिस्टर साहब, इसमें सर हम चाहेंगे उसमें सर हमारे इक्विपमेंट्स जो है सर, एचएमडीबी स्कीम है, लेकिन इक्विपमेंट्स, टिलर, ट्रैक्टर सर, उनकी जो है प्रोविजंस रखा जाए, और टेस्टिंग लेबोरेटरी और सॉइल कंजर्वेशन को रोका जाए सर हॉर्टिकल्चर में सर। वो एक जेन्युइन डिमांड है। पानी के हवाले से सर मेरी मांग है, हमारा हामरे सर, रिंजी, बुलगाम सर, उसमें पानी की दिक्कत है। जहां चंद्रहामा में डिमांड है पानी की सर, वो होना चाहिए। और अप्रिशिएट करते हैं, पानी गांव तिलगांव में काम शुरू हुआ, अंदरगांव में काम शुरू हुआ, कोई कमी है अभी सर, हम चाहेंगे उसे भी दुरुस्त किया जाए सर। और मैं मुबारक देना चाहूंगा और अपने सीएम साहब को शुक्रिया उसके लिए अदा करना चाहूंगा सर। हमारा वहां पर एक एरिया है, रिसीविंग स्टेशन की मांग थी, वानीगांव, तिलगांव, बोरवनी सर, दिस बायपोरा वगैरह एरिया सर, उसमें आज भी बिजली की दिक्कत है। रिसीविंग स्टेशन है, उस पे काम शुरू। थैंक यू हो गया आपका। सलाहकार साहब, सर मैं
के हवाले से बस बस इरिगेशन कल 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 मैंने रहने तो इनको बुलाया मैंने, अब अच्छा नहीं है, अब अच्छा नहीं ना, अभी इतना सेशन